आज हम अभय की अनुप्रेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं। भय के भाव हमारी विकसित शक्तियों को कुंठित कर देते हैं, निराशा को जन्म देते हैं। भय हमारे सोचने समझने की क्षमता का भी ह्रास कर देता है, कुंठा जन्म लेती है। तो इसी भय की भावना से अपने आप को बाहर निकालने के लिए और अभय के भाव पुष्ट करने के लिए आज हम अभय की अनुप्रेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी सुखपूर्ण आसन में बैठें जिसमें सुविधापूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से आप बैठ सकें। सुखासन आलती पालती लगा के, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन, जिस भी आसन में सुविधापूर्वक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके उस एक आसन का चयन करें। हाथों से ज्ञान मुद्रा या फिर वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला के रखें, शेष तीनों उंगली सीधी रहे। वीतराग मुद्रा बायां हाथ गोदी में, दायां हाथ उसके ऊपर, अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए। दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन करें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर की पकड़ ढीली कर दें। एक साथ पूरे शरीर की पकड़ को ढीला कर दें। आज के ध्यान का अभ्यास हम प्रारंभ कर रहे हैं चैंटिंग से। चैंटिंग 3 बार ओम अरहम बोलना है और चौथी बार में सिर्फ ओम बोलना है। मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ ज्वाइन करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। 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 ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम।
चैंट मेंटली मानसिक जप करते रहें बिना जीभ हिलाए। जपा जप जपा जप यह दिन रात चले। जपा जप यह दिन रात चले। हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम। जीवन का पथ बन जाए सुगम। जीवन का पथ बन जाए सुगम। हर हम हर हम हर हम हर हम। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। अब हम ध्यान के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर को शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। मेरुदंड गर्दन को सरलता से एक रेखा में सीधा रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। बाहर से भीतर से आने वाले विक्षेपों को सहन करते हुए पूरे अभ्यास काल तक शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल एवं अकंप बनाए रखें। हलन चलन ना करें। ममत्व के भाव का विसर्जन करें। मैं मेरेपन के भाव का विसर्जन करें। ना ये शरीर मेरा है, ना मैं इस शरीर का हूं। यह पंच महाभूतों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पंच महाभूतों की यह अमानत मानव शरीर, अमानत जिसकी होती है उसे एक दिन वापस लौटानी होती है। यही प्रकृति का नियम है और यही धर्म है। ऐसे भाव मन में लाते हुए अपने शरीर के प्रति ममत्व के भाव का, आसक्ति का विसर्जन करें। अटैचमेंट को कम करें। अपने शरीर के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट इस संसार में सभी दुखों की जड़ है। इसी जड़ को आप कमजोर कर दें। आपके सारे दुख धीरे धीरे अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। अब हम गहरे कायोत्सर्ग में जा रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। अपने चित्त, अपनी कॉन्शियस को शरीर के एक एक अवयव में ले जाना है, पार्ट बाय पार्ट। उस अवयव को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। अपने चित्त को अपने दाएं पांव के अंगूठे पर केंद्रित करिए।
अंगूठे के भीतर तक चले जाए, हड्डी तक, चमड़ी, मांसपेशी, स्नायु को पार करते हुए अंदर बोन तक, हड्डी तक चले जाए। वहां पर शिथिलता का, रिलैक्स होने का सुझाव दें। मेरे दाएं पांव का अंगूठा शिथिल हो जाए। सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया, रिलैक्स, हल्का हो गया। अब अंगूठे से लेकर कमर के जोड़ तक, हिप जॉइंट तक अपने पूरे दाएं पांव पर अपने चित्त को फैला दें। एक साथ पूरे दाएं पांव को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा दायां पांव शिथिल हो जाए। अनुभव करें मेरा पूरा दायां पांव अंगूठे से लेकर कमर के जोड़ तक शिथिल हो गया। इसी प्रकार बायां पांव अंगूठे से लेकर कमर के जोड़ तक पेट की मांसपेशियां, पेट के भीतरी अवयव भीतर की ओर चले जाएं। देखते जाएं। बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों गुर्दे, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, एक एक अवयव पर अपने चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। लीवर, स्प्लीन, डायाफ्राम, सीने का पूरा भाग, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी, उंगलियों के पोर से लेकर कंधे तक दायां हाथ, बायां हाथ, एक एक अवयव पर अपने चित्त को केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। गला, गर्दन, ठुड्डी, मुंह, मुंह के भीतर चले जाएं दांत, मसूड़े, जीभ, तालू, दायां गाल, बायां गाल, दाईं कनपटी, दायां कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दोनों आंखें,
माथा, और सिर का पूरा भाग। एक एक अवयव को देखते जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिल होने का अनुभव करें। पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया। अनुभव करें। मैंने किया, ये हुआ। मैं करने वाला हूँ और ये होने वाला है। अब हम ध्यान के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। दोनों आईब्रो के बीच का भाग, जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां पर ध्यान ले जाएं। आज्ञा चक्र वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ अरुण रंग जैसा कि उगते समय सूर्य का होता है, चमकता हुआ अरुण रंग आज्ञा चक्र पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान। उगते हुए सूर्य के समान चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान।
चक्र। आज्ञा चक्र से चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फव्वारे के समान बाहर निकल रहे हैं और शरीर के चारों ओर एक सर्कल के रूप में फैल रहे हैं। ऐसा अनुभव करें। गोलाकार आकृति में शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। आज्ञा चक्र से निकलते हुए अनुभव करें। अरुण रंग शक्ति का प्रतीक। शरीर के चारों ओर सर्कल के रूप में, एक वृत्त के रूप में, गोलाकार आकृति के रूप में अरुण रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब अरुण रंग का श्वास लें। धीमे धीमे लंबी गहरी श्वास भरे बिना आवाज के। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर और ऐसा अनुभव करें श्वास के माध्यम से अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। बिना आवाज के लंबी गहरी श्वास भरें और अरुण रंग के परमाणुओं को श्वास के साथ भीतर जाते हुए अनुभव करें। पूरा शरीर चमकते हुए अरुण रंग के परमाणुओं से भरता चला जा रहा है। हर श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। अब हम अभय की अनुप्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। मेरे पीछे पीछे इन पंक्तियों को 3 बार दोहराएं। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है।
भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अब इन शब्दावलियों को 3 बार मन में दोहराएं बिना जीभ हिलाए। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अब चिंतन अनुचिंतन करेंगे। जो कहा जा रहा है क्या वह सही है? भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। चिंतन अनुचिंतन करें गहराई से। क्या ये बातें सत्य हैं? भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं और नई शक्तियों का निर्माण नहीं हो पाता। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बना देता है। कमजोर आदमी का कोई साथ नहीं देता। गहराई से चिंतन करते रहें। शक्ति के सृजन के लिए हमें अभय की अनुप्रेक्षा का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अभय की अनुप्रेक्षा हमारे भीतर भय के भावों को क्षीण कर देती है और अभय के भाव पुष्ट हो जाते हैं। ध्यान का अगला चरण, अंतिम चरण। अब अपने चित्त को पीनियल ग्रंथि पर केंद्रित करें। दोनों आईब्रो के बीच में होते हुए लगभग 1 से 2 इंच भीतर पीनियल ग्रंथि
मटर के दाने के आकार की पीनियल ग्रंथि पर चमकते हुए श्वेत रंग का ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग जैसा कि पहाड़ों पर बर्फ का होता है या बिना पानी के बादलों के जैसा चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद के भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। रंग आए अच्छी बात, नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं। आप बस अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित रखें, रंग अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी रंग अपने आप ही आ जाएगा। पूरे मस्तिष्क पर अपने चित्त को फैला दें और पूरे मस्तिष्क पर श्वेत रंग का ध्यान करें, चमकता हुआ श्वेत रंग। अनुभव कर रहे हैं मन शांत हो गया, आवेश शांत हो गए, तृष्णाएं शांत हो गई। गहरी शांति का अनुभव करें, गहरे आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मेतिम भुवे सुकप स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। अपने भीतर के सत्य को हर इंसान को खुद ही ढूंढना होता है। सबके प्रति मैत्री भाव, सबका भला हो, सबके दुख दूर हो, सब सुखी बने, स्वस्थ बने। किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष या शत्रुता का भाव है, यह भाव हमारी ध्यान यात्रा में बहुत बड़ा बाधा है। उस व्यक्ति का एक चित्र अपने मस्तिष्क पर बनाएं। अगर अपनी गलती है तो उनसे माफी मांग लें और अगर उनकी गलती है तो उन्हें माफ कर दें। यह मैत्री का बहुत ही उत्तम मंत्र। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार के अनुशीलन से ही हम दुख मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के इस अभ्यास के दौरान आपको अपने भीतर जो भी सत्य अनुभव हुआ वह सत्य ही ईश्वर है। उसकी हम वंदना करेंगे वंदे सत्यम के माध्यम से। हाथों को हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा में रखें। गहरी श्वास भरकर वंदे का उच्चारण करना है और फिर सत्यम बोलते हुए जितना हो सके माथा नीचे जमीन की ओर ले जाना है। 3 बार भरे श्वास। वंदे सत्यम। श्वास भरकर वापिस। वंदे सत्यम।
दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। हाथों में ऊष्मा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा को आंखों पर, माथे पर और पूरे चेहरे पर दें। धीरे से आंखें खोल लें। आज का अभ्यास का समय संपन्न। ध्यान के इस अभ्यास को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएं और अपने चित्त को निर्मल करते जाएं। योगा राही माय योगा मास्टर इसी तरह के अभ्यासों को निरंतर आपके लिए लाता रहेगा। सबका सर्वांगीण विकास हो सके। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि उनका भी भला हो सके। जितना दूसरों का भला करेंगे आपका भला खुद ही होगा। नमस्ते।